हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और पहले मैं आपको बता दूं कि 1 साल होने को आया है हम लोगों को साथ में जुड़े हुए, है ना। और यही टाइम था और इसी समय हम लोग ने शुरू किया था अपना चैनल। और आप लोगों से जुड़ा, आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला, है ना। आप लोग आज भी मुझे सजेशन भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके लिए फिर से थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रहना। ऐसा बहुत चीज़ चेंज हो गई होगी। आप लोगों ने भी 1 साल से जो पढ़ाई करी है, आप लोग को अपने अंदर बहुत चेंजेस मिला होगा नॉलेज में आपके, है ना। बहुत चीज़ चेंज हो गई दोस्तों यार, पर एक चीज़ चेंज नहीं हो रही है, हमारा कोरोना आज भी पीछा नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है तो आप लोग बाहर ना निकलें, घर बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए। आपके साथ घर बैठे क्लासेस आ रही हैं और आप उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए। जो बुक्स हैं आप लोग के पास लग जाओ बिल्कुल, है ना। जिससे भी डाउट्स है, डाउट्स क्लियर करो और बिल्कुल अपना टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। और बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मतलब इतना कुछ बहुत लॉस हो रहा है एक तरह से हमारी कंट्री में, तो हम लोग को बहुत देखने की ज़रूरत है अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम बाहर निकलें और सावधानी बहुत रखें। सावधानी रखेंगे तो हम सब अच्छे रहेंगे, ठीक है। एंड यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बिल्कुल अपना ध्यान रखो, क्योंकि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सबके लिए, ठीक है। तो आज अपन यही अपना शुरू करते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, देखिए ये वाला पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। नेट की एग्ज़ाम आने वाली है, बिल्कुल पढ़ाई करो, लगो उसमें। और बाकी चीज़ें, एक और चीज़ कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है हर जगह, जो जितनी नेगेटिविटी फैल रही है इसके लिए भी कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, अंत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अच्छे से रखिए, ऊपर वाला साथ में है आपके दोस्तों। आगे बढ़िए, उन्हें कुछ सोच के ही ये सब किया होगा, इसलिए आप बस आपको जो सामने दिख रहा है आप वो कीजिए। नेगेटिविटी कम कीजिए, अपना दिमाग पढ़ाई और कुछ अच्छी चीज़ों में लगाइए। अपन तो आर्टिस्ट हैं, हम आर्ट की चीज़ों में भी मतलब अपना ध्यान लगा सकते हैं। जो भी आप करते हो, स्केचिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वो सब मतलब इन चीज़ों से बिल्कुल अपना ये जो नेगेटिविटी फैल रही है उसको कम कीजिए और पॉजिटिव रहिए। सब कुछ अच्छा होगा और बहुत जल्दी अच्छा होगा, ओके। तो बिल्कुल अपना आगे का ज्ञान आज का मैंने यही कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत मन था, आप लोग सब मेरे दोस्त हैं, तो हमको बिल्कुल अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और यही जो मुझे लगता है दिल में, वो मैंने आपको बताया कि हाँ, हो सकता है आप लोग के साथ भी ये सब हो रहा हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, तो उसको आप दूर कीजिए। और जल्दी अगर कोई मतलब कोई इन्फेक्टेड भी है तो बिल्कुल आप जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो एक बीमारी है, उससे लड़ना है और जल्दी ठीक होके वापस स्वस्थ होना है, ठीक है। तो हो गया हमारा आज का ये ज्ञान, बिल्कुल ध्यान रखिए उसको। और अब हम लोग देखिए, अगर ये नए पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हम लोग जो है 2016 का अगस्त का पेपर कर रहे हैं, ये नेट का, और पेपर थर्ड है ये, ठीक है। इसके हम पहले 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, और पहले क्योंकि पेपर थर्ड में 75 क्वेश्चन आते थे, तो अब 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 51 से है। इससे पहले का अगर वीडियो आपका रह गया हो तो यही जो वीडियो है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, देख लो। और चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दो यार, और अगर और भी कोई हैं तो उनको ये लिंक शेयर कर दो, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, एक वीडियो को लाइक करो पहले सबके सब। और अब अपन लोग अपना 51 क्वेश्चन, जो कि बहुत बोरिंग टॉपिक्स हैं, ये लिटरली बहुत बोरिंग होता है ये अधिकथन वाला, लेकिन फिर भी ठाना है तो करना है। अगर नेट ठाना है तो सारे तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मैच द कॉलम ही सब थोड़ी आ जाएगा, ठीक है, इतने लंबे, तो ये भी करना रहता है। कोई बात नहीं, करते हैं, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रोटो शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। जो प्रोटो शिव मोहर एक तरह से, वो जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, वो शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। बिल्कुल सही, इरेजर को हटाओ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम जाते हैं, क्या है नेक्स्ट वाला, क्या है, ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है। अब आप लोग होगे तो आप लोग इसको बोलोगे हाँ सही बात है, सिंधु घाटी से प्राप्त होता है तो उससे ही ज्ञात होता है हमको, ये सिंधु घाटी से तो प्राप्त है, सही है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड सब चीज़ गलत प्रूव करता है। वो क्या है? लिपि। सिंधु घाटी के समय लैंग्वेज नहीं आई थी, ये प्री वैदिक पीरियड था, है ना। तो लिपि से ज्ञात रचना को हम, ये चीज़ गलत है,
लिपि से प्राप्त नहीं, जो अवशेष हैं उससे प्राप्त हम ये कहेंगे। तो फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। ब्रासूसी जो हैं उनके आर्टिस्ट, उनकी कृतियों में सादगीपन मुख्यतः प्रयास था। ठीक है, कला में सादगी अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन आर्ट में जो सादगी है वही अंतिम लक्ष्य नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही है, तो ये थर्ड वाला। ओके, चलिए आगे बढ़े। 25 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट करेंगे। हाँ, प्राचीन यूनानी मूर्तियाँ, जो प्राचीन ग्रीक स्कल्पचर्स आपने पढ़ रखे हैं, ब्रॉन्ज कास्टिंग लॉस्ट वर्क पद्धति का प्रयोग पर बनाई जाती है। बिल्कुल सही है ना। मोम की अनेक विशेषता हैं, जो मोम है वैक्स है उनकी अनेक विशेषता है जो यूज़ होती है इनमें, जो मूल्य स्वरूप के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त है, जो मूल स्वरूप है, जो मूल फॉर्म है उसके निर्माण की दृष्टि से प्रॉपर है। तो आप इन दोनों को सही मानेंगे, है ना। तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर। चलिए आगे देखें। 54th, धनराज भगत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्प्टर ऑफ इंडिया। तो कौन है ये? धनराज भगत। धनराज भगत संभवतः अपनी मूर्तियों में भिन्न भिन्न क्राफ्ट मीडिया मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते थे। सही है वो। क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश मूर्तिकार लीन चैडविक से अनेक प्रकार की मीडिया स्वरूप का ऐसा कुछ नहीं है, इनने उससे नहीं लिया था, तो ये गलत है, वो सही है। तो फर्स्ट सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो आर सही नहीं है। फर्स्ट वाला इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। देखिए, चे की बेटी एलिडा ने व्यंग्यपूर्वक कहा है कि उसके क्रांतिकारी पिता अनेक सुंदर महिलाओं के उरेजों पर उनका चेहरा देखकर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, उनके पिता जो हैं वो इस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि क्यूबा के जो फोटोग्राफर हैं अल्बाडो कोर्डा के आइकॉनिक फ़ोटो चे गुएर्टो पोस्चर, टी शर्टों और लगभग सभी कल्पनाशील वस्तुओं पर बनाया और इसका प्रयोग फैशन कथन के रूप में किया है। ठीक है, तो ये इसका अभिकथन है, ये तर्क है, इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये दोनों सही लग रहे हैं, तो अपन इसको क्या कर लेंगे? दोनों सही पे। ठीक है, आगे बढ़ें। कॉरपोरेट पहचान का प्रयोग, किसी जो कॉरपोरेट पहचान होती है, ठीक है, उसका प्रयोग किसी ब्रांड, मतलब कोई ब्रांड है उसके दृश्य तत्व जैसे रंग, रूप, स्थापत्य, निर्माण सहित, जो भी ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, उसके जो हम देख रहे हैं क्या, रंग, रूप, स्थापत्य, निर्माण सहित आकृति आदि को उजागर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो उसकी कॉर्पोरेटिव पहचान होती है वो उसके लिए किया जाता है, ब्रांड की इन सब चीज़ों के पहचान के लिए। ठीक है, सही है, क्योंकि इन तत्वों में ऐसे तत्व समाहित होते हैं, ये जो तत्व हैं रंग, रूप, जो हमारे ऑब्वियसली पेंटिंग के भी एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे तत्व समाहित होते हैं इनसे ऐसे सांकेतिक अर्थ प्राप्त होते हैं, मीन्स एक मीनिंग प्राप्त होता है ऑब्वियसली, जो शब्दों के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये हम पेंटिंग वाले नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, हम आर्ट वाले नहीं जानेंगे कि रंग, रूप, जो इसका फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों से, जो कॉम्पोजिशन है, इन सब चीज़ों से कुछ भी चीज़ हो उसका ऐसा मीनिंग प्राप्त होता है जो हम शब्दों में नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए वो ब्रांड में वो चीज़ की अनिवार्यता होती है। तो हम ये दोनों को बिल्कुल सही बोलेंगे, तो ये दोनों सही, मतलब थर्ड वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। प्रदर्शन विज्ञापन में आमतौर पर जो प्रदर्शन है, आमतौर पर चित्र, फोटोग्राफ और तस्वीरें शामिल होती है, जो प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन, और समाचार पत्रों में ये ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ठीक है ना, जो चित्र हैं, फोटोग्राफ है, ये इनसे ही हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और समाचार पत्र में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य तुरंत ध्यान आकर्षित करना होता है, ना कि लोगों द्वारा जो हमारा लोगों के द्वारा हम जो खोज करते हैं, कोई उसका उद्देश्य, अब जैसे आप पेपर भी पढ़ेंगे, आप कोई न्यूज़ भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही चीज़ होती है ना कि हम सबसे पहले, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते तो हम सबसे पहले फ़ोटो पे ध्यान जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इन चीज़ों से प्रेजेंटेशन होता है, और हम अगर वो चीज़ पढ़ेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो डायरेक्ट उसी पे ही जाएगा, उसका मेन उद्देश्य यही होता है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन है ये, और इसका हम यही आंसर सही मानेंगे। चलिए आगे देखें। मंजीत बावा
के चित्रों में नेगेटिव स्पेस और मुख्य इमेज की समान महत्ता दी गई है। नेगेटिव स्पेस आपको पता है, वॉटेवर जो पेंटिंग में जो नेगेटिव स्पेस होती है दैट मीन्स इन जनरल हम बोलेंगे बैकग्राउंड, है ना। जो चीज़ आपकी मुख्य कृति है उसको छोड़ के जो चीज़ होती है वो नेगेटिव स्पेस, और जो मुख्य फिगर और ये बनाते हैं वो पॉजिटिव स्पेस में आता है, ठीक है। तो मंजीत बावा की जो पेंटिंग है उसमें जो है नेगेटिव स्पेस और जो मुख्य इमेज है उनको समान इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। जैसे कि इन जनरल हम पॉजिटिव स्पेस, जो मुख्य इमेज को कहते हैं पॉजिटिव स्पेस, उसको ज़्यादा वो देते हैं, महत्व देते हैं और बैकग्राउंड को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंजीत बावा की पेंटिंग में आप देखना दोनों को सेम, बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हैं ये, दोनों को इक्वल वो दे रखा है ना। कोई ज़्यादा नहीं, ध्यान आपका दोनों तरफ जाएगा, पॉजिटिव स्पेस में भी नेगेटिव में। आगे देखते हैं। क्योंकि उनके लिए रूप और रंग पृथक्कीकरण है, मतलब उनको क्या लगता है कि जो रूप है, जो फॉर्म है, जो पॉजिटिव स्पेस में गिरा हुआ है, और रंग है जो कि बैकग्राउंड में है, वो अपृथक, हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये भी इनकी सोच है, बिल्कुल सही है। तो दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे तो हमको वो चीज़ इजी लगने लगेगी, ठीक है। समकालीन भारतीय कला में कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई है, ठीक है। ठीक है, जो मतलब जो कंटेम्प्रेरी भारतीय इंडियन आर्ट है उसमें जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट है वो आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई है, ठीक है। सही, एक आंदोलन के रूप में थोड़ी आई है, जैसे कि अलग अलग आंदोलन चले हैं, है ना, जो पुनरुत्थान को भी हम एक आंदोलन का नाम देते हैं, तो वो चीज़ उसमें नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आर्ट में विचार सर्वप्रमुख होता है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल आर्ट में विचार सर्वप्रमुख नहीं होता। तो आप फर्स्ट तो सही है लेकिन ये गलत है। कौन सा आएगा? 1 वाला। चलिए अब देखते हैं। गणेश पाइन, है ना, अपने रहस्य चित्रकार हैं जो अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। रहस्यमयी, उनके प्रकाश के चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता है। तो उनने प्रकाश के चित्रण नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश के चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता है, ये गलत है और वो सही है। मतलब जो उनका रहस्यमय जो असहज चित्रकारी है वो क्या उनके उसके लिए दिखता है, तो ऐसा नहीं है। गणेश पाइन की जब आप पेंटिंग देखेंगे तो आपको इसका उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप अगर ये बहुत सरल सा है, अगर आपने उनका काम देखा है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो 60 वाला अपना जो आंसर है उसका हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकेंड गलत है। कहाँ है ये? फर्स्ट सही है लेकिन आर सही नहीं है, फर्स्ट वाला ही है ये इसका आंसर। ओके, चलिए आगे देखें। ये वो पेंटिंग मिलाना है। गुएर्निका पेब्लो पिकासो, वूंड सोमनाथ होर, ट्रिब्यूट अनुपम सूद और लॉ कैप्रिकॉस गोया। ये कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी आती हैं जो कि हम जिनसे बहुत परिचित हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का सेकेंड, ठीक है, बी का फोर्थ, ये सेकेंड वाला आंसर है आपका, ठीक है। सी का 1 एक बार और चेक कर लेते हैं, डी का 3rd। ओके, चलिए आगे बढ़ें। ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। लिथोग्राफी 1796, फोटोस्टेट आपका है 1907, स्क्रीन प्रिंटिंग फोटोस्टेट का 1907 ही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग आएगी आपकी 1910 में, ठीक है। और ऑफसेट तो 1875। डी का सेकंड कहाँ है? एरा। जी का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। सी का फोर्थ इसमें, तो फोर्थ वाला आंसर आपका इसका सही बनता है। एक बार और देख लें, ए का 1, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल, कोलोग्राफी, वुडकट प्रिंटिंग का आया है। क्या है इसकी डेफिनेशन देखनी है शायद, है ना। तो प्लेनोग्राफी क्या है भाई? टेक्सचर सामग्री छापा सतह पर लगती रहती है, ब्लॉक प्रिंटिंग की विधि नहीं। स्याही को प्रिंट करना, मूल आधार यथावत रहना, जो मूल आधार है वो वैसा का वैसा उसमें रहता है प्लेनोग्राफी में, प्लेन समतल पे रहता है क्योंकि इसलिए। स्टेंसिल देखते हैं तो ब्लॉक प्रिंटिंग की विधि। कोलियोग्राफी टेक्सचर सामग्री छापा सतह पर लगी रहती है, जो टेक्सचर सामग्री है वो छापे की सतह पर। और वुडकट स्याही को प्रेषित करना। तो आप इसका आंसर ए का फोर्थ क्या है? ये रहा, फोर्थ ही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखें। मुगल मिनिएचर पेंटिंग, पीकॉक और पीहैन किसने बनाई है?
फेमस पशु चित्रकार मंसूर ने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, अरे सॉरी हिंदी में जाना था, ठीक है। मोर और मोरनी का चित्रण किसने बनाया है? मंसूर ने बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें ये वाला किले का निर्माण ना, हाँ किले का निर्माण किसने, तो ये बनाया है हमारे मिस्कीन, ठीक है। फिर आता है मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, ये किसने बनाया है? तो ये आपका बनाया है विचित्र ने। और मुगल लघु चित्र मुर्तसन इनायत खान, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है गोवर्धन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4th। ये देखिए, देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाकी भी नहीं पता हो तो मंसूर से ही हम मोर मोरनी उनने बनाया तो हम सेकंड को सही कर देंगे, ठीक है। अब आता है डिजिटल आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, वीडियो आर्ट। इनकी भी डेफिनेशन है। तो डिजिटल आर्ट कला जिसमें शरीर माध्यम बन सकता है, नहीं जिसमें डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इंस्टॉलेशन मिश्रित मीडियम, सबको पता है। परफॉर्मेंस जिसमें शरीर माध्यम बनता है, और वीडियो आर्ट जिसमें ऑडियो वीडियो के आंकड़े। बहुत इजी क्वेश्चन, ए का सेकंड, ये वाला सेकंड आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे जाएं। ये आया हमारा 66, क्रोचे, अरस्तु, टॉलस्टॉय, फ्रॉइड। संप्रेषण सिद्धांत, संपन्न, सहज ज्ञान और अनुकरण। सहज ज्ञान मेरे हिसाब से इंट्यूशन होता है, अनुकरण इनविटेशन, स्वप्न ड्रीम, और संप्रेषण कम्युनिकेशन। तो टॉलस्टॉय से आपको पता है कम्युनिकेशन है ना, कुछ अपन वो ही नहीं सकते। और अरस्तु है अनुकरण, है ना। बाकी दोनों का फ्राइड स्वप्न पे है, और क्रोचे सहज ज्ञान मतलब इंट्यूशन वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो इसमें हम बी का 4th देखते हैं, बी का 4th, ठीक है, इसमें है। और सी का 1, बी का 4, सी का 1, ये ओके। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, मतलब इसमें हो ही नहीं सकता, ये गलत है, आप देख लेना। लेकिन ये सिद्धांत के लिए तो मैं वेरी श्योर हूँ, जिसका जो सिद्धांत है आपको भी पता है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में सुमेलित गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखें। हाँ, ये शायद इनका जन्मभूमि होगी सबकी, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं। BC सान्याल दिल्ली के, सोमनाथ होर पश्चिम बंगाल, पोचखनवाला PR पोचखनवाला, ये हैं हमारे बॉम्बे, और महेंद्र पंड्या बड़ौदा। तो ए का 4th, बी का 3rd, ए का 4th, ये रहा फर्स्ट आंसर सही है, ओके। अब कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, और बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट। मद्रास सबसे पहले 1850, सी का सेकेंड, ये रहा, यही आंसर होगा, ठीक है। फिर आ गया हमारा कोलकाता 1854, हाँ ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये 5 आएगा इसका, ए का थर्ड, हाँ क्योंकि ये सही भी यही है ना। बी का 1, लाहौर, फिर लाहौर अपना लाहौर का क्या है 1875 एग्जैक्टली, और बॉम्बे का 1857, ठीक। तो ये आपका 3rd सही है, उसको बस सही करना हो, 64 नहीं 54 है, ओके। निम्नलिखित में से सम्मिलित करिए बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली शिफ्ट, अच्छा जो आर्टिस्ट हैं उनको हमको जोड़ना है। तो अगर बढ़िया से इसको अपन देख सकते हैं, देखो बॉम्बे ग्रुप तो पनिकर, दिल्ली शिल्प चक्र का है हमारा नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड सॉरी, बॉम्बे ग्रुप के हैबर, ओके सॉरी है ना, के हैबर। दिल्ली शिल्प चक्र में हमारे आ जाएंगे यही दिनकर कौशिक। फिर कोलकाता ग्रुप तो कमला दास गुप्ता यही, और चोल मंडल KCS पनिकर, ओके है ना। तो इसमें ये आपके ये आ जाएंगे। तो बॉम्बे ग्रुप से के हैबर तो कोई भूल ही नहीं सकता, ए का 3rd, देखिए इसी में आपको आंसर मिल रहा है। और अगर ये भी कोई भूल जाए तो चोल मंडल फॉर KCS पनिकर, ये तो मद्रास चोल मंडल से KCS पनिकर ही हमको याद आते हैं। तो डी का 4th ये, तो यही आंसर ही सही है। बाकी दोनों को नहीं भी पता हो, कोलकाता दास गुप्ता कोलकाता ग्रुप में ही है, और शिल्प चक्र दिनकर कौशिक, ठीक है।
चलिए आगे देखें। हाँ, एडोब फोटोशॉप क्या है, कोरल ड्रॉ क्या है, फ्लैश क्या है और क्वार्क एक्सप्रेस क्या है। तो एडोब फोटोशॉप क्या है, तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप एक को थर्ड ले लें, या तो ये है या तो ये है, सॉरी, या तो अरे क्या हो रहा है, ठीक है, बेच पेन का चलिए ये रहा, ठीक है, या तो एक ए है या तो थर्ड है। ठीक है, अब कोरल ड्रॉ है तो क्या है, कोरल ड्रॉ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो बी का आपका फोर्थ आ जाएगा। तो आंसर ही आपका कौन सा सही हो जाता है, ए वाला। सी का 1 फ्लैश क्या है, तो फ्लैश 2D एनिमेशन में, और क्वार्क एक्सप्रेस क्या है, पेज मेकअप। ठीक है, अब आते हैं डाबर वाटिका, प्रियंका चोपड़ा, राजघाट न्यू दिल्ली, WHO, ये एडवर्टाइजमेंट में जिसका ब्रांड है वो वाली बात है अपनी। तो डाबर वाटिका कैंसर सर्वाइवर, क्या ये ब्रेव एंड ब्यूटीफुल से जानते हो आप। प्रियंका चोपड़ा इनक्रेडिबल इंडिया, राजघाट नई दिल्ली स्वच्छ भारत अभियान, और ये WHO पोलियो फ्री इंडिया कैंपेन। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका फर्स्ट सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए अगर कुछ गलत हो ना तो आप बता देना। ये मैंने शायद गड़बड़ भी मिला दिया हो, है ना, तो थोड़ा सा अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आगे लेटेंट इमेज, कोलाज, मोशन ब्लर और मोन्टेज। तो कोलाज पेंटिंग में आएगा, बी का फोर्थ। लेटेंट इमेज फोटोग्राफी में आएगी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड। आप फर्स्ट ही आंसर सही है। मोशन ब्लर जो है वो आपका एनिमेशन फिल्म में, और मोन्टेज को हम सिनेमा में रखते हैं। ठीक है, द स्क्रीन एडवर्ड मंक की है। चलिए हिंदी देखते हैं। द स्क्रीन एडवर्ड मंक की है। द फाइटर एडवर्ड माने की है। एक सेकेंड, कन्फ्यूजन हो गया। ओके, है ना, द स्क्रीन जो है वो एडवर्ड मंक की है, ए का सेकेंड, ये आंसर सही है। द फाइटर एडवर्ड माने की है। मॉन्ट सेंट विक्टवार ये पॉल सीजन की है, और डे लॉक्स हेनरी मेटिस की है। ठीक है, चलिए फॉविज्म हेनरी मेटाइस सबको पता है। एक्सप्रेशनिज्म किरखनर, दादाइज्म मनरे, और ये कौन आ गया अपने, श्योरिज्म रेने मैग्रेट। तो ये ए का सेकेंड, ये रहा बी का 1। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, अब अपन आते हैं निम्नलिखित कलाकारों को उनके चित्रों के परिप्रेक्ष्य, जो इन्हें पर्सपेक्टिव दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में जानिए। तो ये थोड़ा मुझे इसमें हिंदी में परेशानी आएगी, आखिरी क्वेश्चन है। ओके, बस ये ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा इसको अपन इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि एंड्रिया डेल मांटेगना, गुलाम शेख, पाओलो यूसेलो मैसाचियो, किसने क्या पर्सपेक्टिव दिया है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो पाओलो यूसेलो ने तो डायगोनल पर्सपेक्टिव, सी का 1 क्या है, सेकेंड वाला, ये रहा। मैसाचियो जो है हमारे, उनने आई लेवल पर्सपेक्टिव। ठीक है, और गुलाम शेख एरियल पर्सपेक्टिव, और ये फोर साइड में। तो ये आपका सेकेंड वाला आंसर इसका सही बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पेपर हो गया है अगस्त 2016 का पेपर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा, अब मैं सोच रही हूँ कि पुराने एकदम पुराने लेके आएंगे 10, 11, 12 के, है ना, तो उसमें भी समझ आएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा वो। पर मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में बोला है कि आप TGT PGTs है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा उस हिसाब से देखें। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे पुराने नेट के पेपर्स होंगे वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे कम उसका क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोग को पढ़ने में बहुत इजी रहेंगे। मतलब आपका जो एक
क्राइटेरिया बनाने के लिए बहुत इजी रहेंगे। तो अपन अब वो वाले पेपर सॉल्व करूँगी जिससे वो नेट वालों को भी यूज़ हो और वो भी यूज़ हो, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल बरकरार रखिए, जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली उसको ना भूलिए। ज़रूर कुछ अच्छा होगा, अगर बुरा बुरा भी हो रहा है तो भी बहुत जल्दी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सेप्ट करिए हर चीज़ को और अपना जो अपना सामने दिख रहा है उसको काम कीजिए, ठीक है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।